नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं ARS न्यूज। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर है, तो बातचीत चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने अपना पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी किया था और जो भी हमारी उन मांगों पर सहमत होगा हम उनके साथ चुनाव में इस बार लड़ेंगे। ये उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। हर पार्टी एक किसान के नाते किसान लीडर है जयंत चौधरी और पश्चिम में दबदबा है, तो इस वजह से हर पार्टी जयंत के पास जा रही बात करने की। बीजेपी आरएलडी में गठबंधन पर बातचीत, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। आखिरी दौर में ये बातचीत, दोनों दलों में अंतिम दौर की ये बातचीत बताई जा रही है। बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन पर बातचीत। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में खलबलाहट और राजनीति में गर्माहट तेज हो गई है। खास करके यूपी के लोकसभा सीटों को लेकर आपको गोदी मीडिया के हर चैनल पर एक ही बात सुनने या देखने को मिल रही होगी कि किसान और जाट के जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, पार्टी के नेता शिवपाल यादव और डिम्पल यादव ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, जब अखिलेश यादव से जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जयंत चौधरी जी बहुत ही सुलझे और पढ़े लिखे इंसान हैं। राजनीति को वो बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको ये उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उसे वो कमज़ोर नहीं होने देंगे। आइए वीडियो के माध्यम से सुनते हैं अखिलेश यादव का बयान। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। और उनकी पत्नी डिम्पल यादव का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, भाजपा में किसी भी प्रकार का MSP का जिक्र नहीं है। भाजपा के द्वारा हमारी पहलवान बहनों का अपमान हो रहा है। मैं नहीं मानती कि RDL के नेता जयंत चौधरी इस तरीके का कोई कदम उठाएंगे जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। कि आरएलडी पार्टी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज़ बहुत मजबूत करी है, पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी। और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कोई भी MSP का जिक्र नहीं है। और इस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति हो। दोस्तों, अगर डिम्पल यादव के बयान पर गौर किया जाए तो जयंत चौधरी इतनी आसानी से सपा को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। वहीं डिम्पल के अलावा शिवपाल यादव भी यही बात कह रहे हैं जो डिम्पल और अखिलेश कह रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से ये साफ कर दिया है कि ये जो तमाम खबरें फैल रही हैं ये गलत हैं। आप खुद सुन लीजिए उनकी पूरी बात। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। राजनीति में होने वाले उठापटक को पूरी तरीके से साफ कर दिया। उनका कहना है कि ये सारी बातें केवल एक अफवाह मात्र हैं। दूसरी तरफ ये खबरें चल रही हैं कि जयंत चौधरी को लोकसभा की 4 सीटों का ऑफर किया गया था, जिसके बाद से ही RLD और सपा की दोस्ती टूटने की चर्चाएं तेज हो गईं। पर इस पूरे मामले में सपा ने अफवाह बताया। हर पार्टी एक किसान के नाते किसान लीडर है जयंत चौधरी और पश्चिम में दबदबा है, तो इस वजह से हर पार्टी जयंत के पास जा रही बात करने की। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर हैं, तो बातचीत चल रही है।
देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने अपना पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी किया था, और जो भी हमारी उन मांगों पर सहमत होगा हम उनके साथ चुनाव में इस बार लड़ेंगे।